क्योंकि जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में मैंने भी बताया है कि जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था तो मैंने डॉक्टर से 2 सवाल पूछे थे। पहला ये कि मैंने बेबी बॉय को बॉर्न किया है या फिर बेबी गर्ल को, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने एक बेबी बॉय को बॉर्न किया है। और दूसरा सवाल मैंने उससे तुरंत पूछा था कि टाइम क्या है, बताया कि 3:25 है। और इसमें से हम आपको सजेस्ट ये करना चाहेंगे जो कि नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जो पास वाला मेरा गायनिक था, मैंने वहाँ पर विजाइनल एग्जामिन करवाया तो उसने बताया कि सर्विक्स का मुंह जो है वो अभी 1 सेंटीमीटर ही लूज है, तो इसलिए अभी आप घर जाइए और वापस से हमें आप नेक्स्ट डे आके वापस से आप एग्जामिन करवाइए। तो जैसा कि मुझे पेन भी नहीं आ रहे थे, मैंने पहले ही आपको बताया, सिर्फ मेरी ईडीडी क्रॉस हो गई थी। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा वरीड थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, क्योंकि जिसकी भी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। वैसे मैं भी रहती थी और इसको प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स बोला जाता है, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बाद डिसाइड हुआ कि हम वापस से घर जाएंगे और नेक्स्ट डे आके फिर से हम एग्जामिन करवाएंगे। इसके बाद मैं वापस से घर चली गई। घर जाने के बाद मुश्किल से हाफ एन आवर में मुझे लगा कि हाँ मेरा वाटर ब्रेक हो गया है। जैसे कि मैं सारे सिम्टम्स आपको अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ, वही सारे सिम्टम्स थे। फाइनली मैंने कंफर्म किया कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया है। तो उस टाइम अगर पेन की बात करें तो मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, बिल्कुल हल्के हल्के से पेन आ रहे थे, बिल्कुल ना की बराबर जिनको हम बोल सकते हैं। 22 को गई थी हॉस्पिटल, तो 22 की शाम को मेरा वाटर ब्रेक हुआ, करीब 4 o'clock के समथिंग हुआ था। तो इसके बाद थोड़ा सा इशू के कारण मैंने घर पर ही वेट किया। और लेकिन अगर पेन्स की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन्स नहीं आ रहे थे। समथिंग 8 o'clock में मैं हॉस्पिटल गई। तो जब मैं हॉस्पिटल गई उस टाइम पर भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन्स नहीं आ रहे थे, जितना कि बेबी को डिलीवर करने के लिए चाहिए, या फिर आप यूँ कह लो कि मुझे रियल लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए थे। वहाँ की जो गायनिक थी उन्होंने जो आर्टिफिशियल लेबर पेन होते हैं वो इंड्यूस करने के लिए बोला। तो मुझे इस बारे में उस टाइम पर काफ़ी नॉलेज भी नहीं थी और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी थी, तो कोई ऐसा खास अनुभव भी नहीं था। तो उन्होंने जैसा बोला मुझे लगा वही बेटर होगा, तो उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल लेबर पेन इंजेक्ट किया और मेरे हस्बैंड को बताया कि समथिंग 11 o'clock या फिर 12 o'clock तक डिलीवरी हो जाएगी। तो इसके बाद धीरे धीरे 11 o'clock भी हो गया और 12 o'clock भी हो गया। जितने बार हल्के से भी पेन आए तो गायनिक बोले कि आप खड़ी हो, टहलो, पुश करो, फिर बैठो। उस टाइम पर जब उसने पेन इंजेक्ट किया था तब दर्द आते थे, तो उस टाइम ये मुझे कंफर्म भी नहीं था कि ये जो जितने पेन आ रहे हैं इतने में डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो जितनी बार मुझे पेन आए, जैसा कि उसने बोला आप वॉकिंग करो, पुश करो, बैठो, उठो, मैं सारा कुछ करती गई। इसके बाद जब 12 o'clock हो गया तो उसने बोला अब शायद 1 या 2 घंटे बाद डिलीवरी हो जाएगी, अभी जो सर्विक्स है वो पूरी तरह नहीं खुल पा रही है। तो इसके बाद फिर से 2 घंटे हो गए, उसने बोला अब 2 घंटे बाद हो जाएगी। ऐसा करते करते होल नाइट पास हो गई और मॉर्निंग के लगभग 6 o'clock तक भी डिलीवरी नहीं हुई। तो उसने बोला कि आप ऐसा करिए, आप किसी और गायनिक से मिलिए या फिर किसी और बड़े डॉक्टर से मिलिए जाके, अब यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो पाएगी। उसने रेफ़र कर दिया। तो उस टाइम अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो पूरी नाइट की सारी एक्सरसाइज, बार बार खड़े हो, फिर बैठो, पुश करो, वॉक करो, और हर पेन के साथ। और उस टाइम पर कुछ आपको खास खाने का भी जी नहीं करता है। पहले पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल विजिट करते करते हो गया, शाम को मैं जैसे ही घर पहुंची उसके बाद फिर वाटर ब्रेक हो गया। तो यही सब करते करते मॉर्निंग तक मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। तो वीडियो के लास्ट में हम आपको टिप भी देंगे कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, तो जो कि मेरे से फॉल्ट हुई। हम नहीं चाहते हैं कि वही मेरी ऑडियंस से हो। हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आई विश कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो अगर सुबह की बात करें, सुबह तक मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं जहाँ लेटी हूँ वहाँ मैं आइज़ ओपन करके देख लूँ कि मैं किस जगह लेटी हूँ। मेरे में इतना पावर नहीं था। मेरे मामा जी का हॉस्पिटल मेरे घर से करीब 30 to 40 किलोमीटर के आसपास होगा, इसलिए मैं वहाँ विज़िट नहीं करती थी। बट लास्ट में जब उसने बोल दिया कि आपकी डिलीवरी यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगी और अब आप जाके सीजर करवाइए,
तो उसके बाद जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में पहुँची, मेरे हस्बैंड के जो मामा जी हैं, मैं उनके हॉस्पिटल में पहुँची, तो उसके बाद वहाँ जाते ही सबसे पहले मेरे बेबी की हार्ट बीट चेक की गई। तो उस टाइम पर हार्ट बीट 140 थी और इसके बाद फिर से चेक की गई थी, तो उसके बाद वो धीरे धीरे घट रही थी। तो फिर वहाँ की भी नर्स ने वेजाइनल एग्जामिन किया, उसने भी बोला कि अभी सर्विक्स कम उतना नहीं खुला है जितना कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहिए। वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर ओपन होना ज़रूरी होता है, तो उतना सर्विक्स का वो नहीं खुल पाया था। वहाँ मॉर्निंग में मैं समथिंग 8 o'clock के बाद शायद पहुँच गई थी। और अगर मैं बात करूँ अपने बेबी की पोजीशन की, तो बेबी ने प्रॉपर हेड डाउन कर लिया था और कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी जिससे कि मुझे सिजेरियन करवाना पड़े। तो वहाँ पहुँचने के बाद भी नर्स ने कहा पुश करो, जब पेन आए तो उठो। वहाँ भी हालांकि मैंने जैसा बताया, मेरे पास सुबह इतना पावर नहीं था, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उठ के पुश करूँ या फिर मैं आइज़ ओपन करके देख लूँ कि मैं कहाँ लेटी हूँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने फिर से ट्राई किया, मैंने फिर से कोशिश की कि मैं पुश करूँ, बट नो रिस्पॉन्स, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। एट लास्ट मुझे उसके बाद रियल लेबर पेन स्टार्ट हुए। रियल लेबर पेन समथिंग 9 o'clock के समथिंग से। उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है, ऐसा मुझे फील हुआ कि वो मुझे पेन्स 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुके, वो रेगुलर मुझे पेन्स आ रहे थे। वैसे अल्टरनेट बोला जाता है, बट जहाँ तक मुझे याद है वो पेन बिल्कुल भी मेरे नहीं रुक रहे थे। मेरे कमर से होते हुए पीठ की तरफ, कमर से पीठ की तरफ। मेरी जो मॉम है, मैं बार बार बस मैं यही बोलती थी कि जो मेरी बैकबोन है, कमर है, आप उस पर बस रेगुलर मसाज करते रहिए, ऐसे खाली हाथों से बिना ऑयलिंग के ऐसे ही रेगुलर मसाज करते रहें। तो इससे मुझे उस टाइम पर हल्का सा रिलैक्स फील हो रहा था, शायद मैं इसीलिए बोल रही थी। वहाँ सुबह के 9 बजे से मेरी शाम को 3:25 पर डिलीवरी हुई। और उसके बाद डिलीवरी की बात करें तो मेरा एट लास्ट सीज़र हुआ था। सिजेरियन में 3:25 मुझे कंफर्म इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में मैंने भी बताया है कि जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था तो मैंने डॉक्टर से 2 सवाल पूछे थे। पहला ये कि मैंने बेबी बॉय को बॉर्न किया है या फिर बेबी गर्ल को, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने एक बेबी बॉय को बॉर्न किया है। और दूसरा सवाल मैंने उससे तुरंत पूछा था कि टाइम क्या है, बताया कि 3:25 है। और इसमें से हम आपको सजेस्ट ये करना चाहेंगे, जो कि नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, आप कोशिश करें कि जब नेचुरली लेबर पेन आए आप उसी में बेबी को बॉर्न करें। और एक चीज़ जो मैं ख़ास तरीके से आपको मना करूँगी वो ये कि आप आर्टिफिशियल लेबर पेन बिल्कुल भी ना लें। और अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप पहले से ही आप कंसल्ट करके रखें। और अब पेनलेस डिलीवरी भी आती है, तो आप पेनलेस डिलीवरी करवा लें, इससे बेस्ट है आप। लेकिन आर्टिफिशियल जो लेबर पेन्स होते हैं उनको बिल्कुल भी ना लें। पर्सनली मुझे इससे सिर्फ हार्म ही हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे कि आपका हार्म ना हो, आपको बेनिफिट मिले। मैं फिर से रिकमेंड करूँगी, आप बिल्कुल भी आर्टिफिशियल पेन ना लें। और इसके साथ में जो दूसरी टिप मैं आपको दूंगी वो ये, तो जिनको अगर कंफर्म है कि उन्होंने किस डेट में कंसीव किया है, तो आप 270 दिन तक वेट करें। और ऐसे आप डॉक्टर्स के पास भटकते रहेंगे तो हम आपको बता दें, मैं किसी डॉक्टर को पर्सनली ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, बट अधिकतम डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं कि आप सिजेरियन करवा लें। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका सीजर हो तो आप कुछ चीज़ों को बिल्कुल से फॉलो करें। और जब आपको रियल लेबर पेन आए, जो तीसरी टिप आपको देना चाहूँगी वो ये कि जब आपको हल्के हल्के से पेन आए तो आप उनमें ना ही टहलें और ना ही उठ के पोस्ट करें, क्योंकि ये सारा करते करते आपको जब रियल लेबर पेन आएंगे तो मेरी तरह आपकी भी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी अगर आप ये सब करते रहेंगे पहले से। तो जब आपको हल्के पेन आए तो हम आपको जो चौथी टिप देंगे वो ये कि जब हल्के पेन आए तो उनमें भी आप कोशिश करें कि आप खुद को एनर्जी दें, आप लिक्विड फूड लेते रहें। और विटामिन के, मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस आते हैं, आप वो लगवा लें, आपको एनर्जी मिलेगी। तो जब आपका रियल लेबर पेन स्टार्ट होगा तो आपके पास इतना पावर होगा, क्योंकि डिलीवरी एक कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है और आपको बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है।
तो आप पहले से अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और इसके साथ में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।